राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चल रही है। इस दौरान लगातार उनको समर्थन भी मिल रहा है। अखिलेश यादव उनके रोड शो में शामिल हो रहे हैं, तेजस्वी यादव शामिल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी आप बिहार से बाहर हो जाएंगे। क्या ये संभव है? मोदी जी बिहार से बाहर कैसे हो सकते हैं? ये देश मोदी जी का है। मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत मतलब पूरा एक देश, और बिहार एक भारत का ही हिस्सा है, तो मोदी जी वहाँ से अलग हो ही नहीं सकते हैं। ये तो संभव ही नहीं है। रहा सवाल आज हम लोग के यहाँ इकट्ठा होने का, तो हमारे सवाल महत्वपूर्ण ये है कि आखिर फिर मंच से राहुल गांधी कैसे दावा कर रहे हैं कि बिहार से हम मोदी को बाहर कर देंगे। ये तो मुझे सिर्फ हंसी आ रही है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, सॉरी। ये आपको बिहार चुनाव के बाद रिजल्ट से पता चलेगा कि उनका कहना किस हद तक, किस स्तर तक सही था। परिणाम बताएंगे। सब लोग मंच पे आ गए, राहुल गांधी भी आ गए, अखिलेश यादव भी आ गए और इसके साथ तेजस्वी यादव भी आ गए। कह रहे हैं अब बिहार की जनता मोदी को बाहर करेगी। भाई साहब, ये दावा तो वो न मालूम कितने टाइम से करते चले आ रहे हैं। उनके दावों का क्या रिजल्ट रहा है ये सबको पता है। शुरू से 2014 से ही ये दावा करते चले आ रहे हैं राहुल गांधी कि हम सरकार बनाएंगे, और हर जगह राहुल गांधी विफल होते हुए आ रहे हैं। तो उनके दावों पे टिप्पणी करना भी हमें लगता है हमारी बेवकूफ़ी है। ठीक है, विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और बहुत सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। क्या ये जो टीम बनी है ये वाकई में मोदी को बिहार में टेंशन दे सकती है? इससे पहले भी टीम बनी थी, क्या विफल कर पाए? बिहार में भी वही रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट के बाद देखिएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी का क्या रिजल्ट है। एक साथ होने से कहना चाहिए कि गीदड़ एक साथ इकट्ठा हो जाते शेर को हरा नहीं सकता है। तो हमारा मोदी शेर है, तो शेर को कोई हरा नहीं सकता है। ये बिहार में का रिजल्ट जब आएगा तब आप सबको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा शेर है कैसा। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लोग जिस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, एक वीडियो भी आया कि प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द भी कहे गए। आखिर ये विपक्ष एक साथ इकट्ठा होकर क्या दिखाना चाह रहा है? आपको क्या लग रहा है? ये अपनी बेवकूफ़ी दिखाना चाह रहा है। ये अपनी हार को, और लोगों के जब होता है ना, जब हार अपनी नज़दीक आने लगती है तो लोगों को लगता है ना कि हम क्या बोले ऐसा कि लोग हमें अच्छा मानने लगे, तो वो कुछ नहीं पाता है तो गलत सलत बोलता है। वही बेवकूफ़ी अपना जाहिर कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि कितनी ऊँची है कि एक हम बूढ़ी माँ तक को भी नहीं छोड़ सकते हैं। एक माँ, उनकी भी माँ और किसी की भी माँ और बहन एक बराबर होती है, सम्मान बराबर होता है उनका। तो ये उनकी ओछी हरकत है, ओछी बुद्धि का काम है, जो वो समझ नहीं पा रहे कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह से फैसला की जा रही है मोदी जी के प्रति, इस तरह से उनको नहीं कहना चाहिए था। और जो भी मोदी जी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो है कभी नहीं जाना चाहिए था इनको। है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली। अगर हार स्वीकार की नहीं होती उन्होंने, तो देश के प्रधानमंत्री, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश की जनता ने मेजॉरिटी के साथ वोट देके उन्हें चुना है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि वो एक देश के प्रधानमंत्री है, एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इस तरह से, उनकी माँ को इस तरह से बोलना, ये विपक्ष की घटिया गंदी सोच और पहले से ही हार मानने का नतीजा है। ये वो पहले ही मान चुके हैं कि वो हार मान चुके हैं, और अब वो इस तरह की हरकतें करके बस लाइमलाइट लेना चाहते हैं, और ये लाइमलाइट उनको बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। देश की जनता ना उन्हें माफ़ करेगी, और इसका रिजल्ट आप बिहार के रिजल्ट में देखिएगा। जब भी बात होती, कोई चुनाव आता है तो सारे राजनीतिक दल एक साथ आ जाते हैं, कोशिश करते हैं बीजेपी को हराने के लिए। बिहार में भी सब संगठित हो गए हैं, तो इस संगठन का कोई इम्पैक्ट होगा? अभी तो कुछ ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इससे पहले सारे राजनीतिक दल एक साथ हो जाते हैं, सबका संगठन एक साथ हो जाता है, लेकिन कभी भी उन्होंने हरा नहीं पाए। और आज भी मैं आपसे ही कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है। हमारे यहाँ जैसे प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार का प्रधानमंत्री है, हाँ, उसे सबकी सिचुएशन पता है। हमारी महिलाओं के बारे में जितना उन्होंने सोचा, आज तक किसी पार्टी ने सोचा? क्यों नहीं सोचा? साथ तो सब गीदड़ों की तरह एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन सोचता कोई एक ही है, वो सोचा सिर्फ। इस तरह से बिहार में सारे दल एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, उसके बाद आपको लगता है कि कुछ माहौल बनेगा विपक्ष का? इसके पहले भी सारे दल इकट्ठे हुए हैं भाजपा के खिलाफ, लेकिन कभी अब तक तो कोई माहौल नहीं बना है, और न बना है न बन पाएगा। लहर अभी भी वहाँ भाजपा की है, सरकार हमारी भाजपा की ही बनेगी। जीतेंगे तो मोदी जी ही, जैसे कि उनको कहा जा रहा है कि वो वहाँ से बाहर होंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा है कि परिणाम बताएंगे, और परिणाम यही है कि मैं आपको
पूरे बिहार वासियों को अग्रिम बधाई देना चाहूँगी आपके कैमरे के माध्यम से कि हमारी भाजपा की सरकार बन रही है, और मैं वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। ये अग्रिम बधाई है। इससे आप हमारा जोश समझ सकते हैं, इससे आप हमारा विश्वास समझ सकते हैं। हमसे बात करने के लोग कह रहे हैं कि बिहार में चाहे जितना विपक्ष मेहनत करे, चाहे जितना पसीना बहाए, जीतेंगे तो मोदी ही, और जो चुनाव परिणाम आएंगे वो भाजपा के पक्ष में ही आएंगे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 14वां दिन है और राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में शामिल हैं, और साथ ही आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल हुए। वो आरा से सिवान तक जो राहुल गांधी का रोड शो था उसमें मौजूद थे, और अखिलेश यादव ने कहा कि जो बिहार की जनता है उसको धन्यवाद देने आए हैं, और जो वोटों पर जो डाका डाला गया उसका जवाब देगी बिहार की जनता। क्या लगता है आपको जिस तरह के बयान जो है अखिलेश यादव ने दिया? ये सब पोपोगंडा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो भी ये कर रहे हैं सब पोपोगंडा है। सरकार ने कोई ऐसा गलत काम किया ही नहीं जिसमें कि कोई पारदर्शिता ना हो। सब पारदर्शी हैं। ये पोपोगंडा कर रहे हैं चुनाव को देख करके कि चुनाव में ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हमारा लोकप्रियता बढ़ जाएगी, लेकिन ये संभव नहीं है किसी हालत में। कुछ असर नहीं देख रहे हैं? हाँ, असर नहीं देख रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा? नहीं, वोटर तो साफ पैसा देकर के चाहे जितना वोटर बोला लीजिए, 50 गाड़ी उधर भेज दो, 50 गाड़ी उधर भेज दो, 50 गाड़ी उधर भेज दो, 4 से 10 लाख खर्चा कर दिए, 500 रुपया देते हैं साहब, 500 रुपया ये देते हैं एक परिवार को नहीं, एक व्यक्ति को, और ये 500 जब बांट देते हैं 10-20 लाख रुपया तो भीड़ आ जाती है। जी, आपको क्या लगता है जो जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो संवैधानिक अधिकार है उसका हनन किया है बीजेपी ने, और वोटर जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी का जुगाड़ आयोग बन गया है? इसके बारे में मुझे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं पॉलिटिकली उतना अवेयर नहीं हूँ इस टॉपिक। जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा निकली उसको तो देख रहे हो? नहीं, मुझे नहीं, आपको? मैं अवेयर नहीं। देखा तो है पर उतना मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि सच है झूठ है क्या है, कि सच में ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ है। वो सिर्फ ऐसे ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं ऐसा सब बोल के। लगता है आपको गुमराह कर रहे हो सकता है ऐसा ही हो। जी, आपको क्या लगता है गुमराह कर रहे हैं जो बोल रहे हैं अखिलेश जी, राहुल जी? तो गुमराह तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम परिणाम देखे हैं, 80 में 43 सीट आप जीते हैं गठबंधन ने, तो हमको तो कहीं नहीं बेईमानी दिखाई पड़ी। हम बगल वाली सीट प्रयागराज चुनाव जीते, हमारे उज्ज्वल जी जीते, यहाँ पर 4000 वोट से मात्र हम हारे। तो उत्तर प्रदेश में तो कहीं ऐसा नहीं है। जहाँ भी बेईमानी कोई शक है, जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो हम शिक्षित नहीं किए हैं जनता को, वहाँ पर मृतक के हैं और तमाम वोटर आ रहे हैं, उनके जगह कुछ लोग दिए हों तो अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की बेईमानी नहीं हुई है। और जुगाड़ आयोग नहीं बना चुनाव आयोग? चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, कभी भी उसके मतलब नहीं है सरकार किसकी बनती है किसके नहीं बनती, वो कभी भी गलत नहीं कर सकता। जी, आपको क्या लगता है जो बोल रहे हैं अखिलेश यादव जुगाड़ आयोग बन गया है, आज वो भी आरा से सिवान तक गए हैं राहुल गांधी के साथ? अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ही जुगाड़ हैं। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का जुगाड़ ढूंढते हैं और उसी जुगाड़ को ढूंढ करके वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने यही करके गुमराह करके एक किताब लाल रंग का लेकर के घूमे, और जिसकी ये खुद ही अवहेलना करते हैं। इनको लगता है कि इस यात्रा से इनको सफलता मिलेगी, और सफलता मिली थी पिछली लोकसभा में, इसीलिए उस यात्रा को ये रेगुलर कर रहे हैं। और ऐसी अंदेशा है कि जो गरीब जनता, भोली भाली जनता है, उनको ये बेवकूफ़ बनाने में सफल हो जाएं। लेकिन देश के वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं, या देश को समझने वाले लोग अच्छे ढंग से राजनीति समझते हैं, वो अच्छे ढंग से जान रहे हैं कि ये लोग बेवकूफ़ बनाने के अलावा देश में कुछ नहीं कर रहे हैं। इस यात्रा से लोगों को ठगने का उपाय कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहले भी ये सनातनी देश है, यहाँ सुर और असुर दोनों बसते हैं। तो ये असुरों की यात्रा है, और उन असुरों की यात्रा है जिन्हें मार काट, हत्या, अपराध, इनमें मज़ा आता है। उसी में राहुल गांधी हैं, उसी में तेजस्वी हैं, और उसी में अखिलेश यादव हैं, और ये सबको पता है। जी, आपको क्या लगता है जो वोटर अधिकार यात्रा है, अखिलेश यादव भी उसमें आज शामिल हुए बिहार में, और वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ चल रहे हैं। उनका कहना है कि वोट जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी का जुगाड़ आयोग बन गया।
जहाँ पर जीत होती है इन लोगों की, वहाँ पर ही चुनाव आयोग एकदम अच्छा हो जाता है। और जहाँ पे देखते हैं हारने वाले हैं, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली बद्दी बद्दी देने लगते हैं। ये आप खुद देख लीजिए क्या है। अभी स्टालिन कल आया था, वहाँ पर रोड शो किए थे। देखिए दरअसल ऐसा है कि ये चाहे जितना प्रोपेगेंडा कर लें, जनता वहाँ इस चीज़ को समझ चुकी है कि विकास किधर है और ये क्या है। तो प्रोपेगेंडा मानते हैं उसको? 100% प्रोपेगेंडा मानते हैं। ये कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप देख लीजिएगा एक बार फिर आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही बनेगी वहाँ। आपको क्या लगता है कि ये सरकार तो जनता दल की बनेगी, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, इसमें कोई फर्जी नहीं है। लेकिन जो वहाँ ये लोग रोड शो आरजेडी की जी, लेकिन जो ये रोड शो कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा कि एक जगह मतदाता रहो, चाहे गांव में मतदान करो और चाहे शहर में करो, लेकिन एक जगह रहो। हमारे माननीय मोदी जी को योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो इन्होंने ऐसा किया कि एक जगह ही मतदाता होना चाहिए। हमारे योगी जी बहुत महान पुरुष हैं और हर चीज़ को जानते हैं, लेकिन हमें तो ये नहीं लगता आरजेडी की सरकार बनने की, हमको ऐसा लग रहा है। अच्छा, आपको लगता है असर हो रहा है? असर कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार और गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तो कन्फर्म कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान ने जान गया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी वास्तव में संभाल नहीं पाई वोटरों को। जहां पेपर लीक, भ्रष्टाचार, लोगों की हत्या, अभी एक जिला पंचायत उसकी पत्नी है, इसके पहले जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी में थे, उसकी हत्या हो जाती है, लाश बिहार से क्या संबंध है? यहाँ से बिहार में भी वही है, बिहार में भी हत्या है। एक मिनट कोई अंतर है, एक मिनट। बिहार और उत्तर प्रदेश, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजनीति है, बिहार वहाँ भी जातिवाद है। जब जातिवाद का चुनाव होगा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी फेल हो जाएगी। चर्चा ने सही बताया कि वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है। उस सरकार बनने जा रही है, उसमें अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, सारे लोग फ़ायदा ले रहे हैं। उसमें लग रहा है कि हमारे वजह से वहाँ सरकार बन रही है, और लेकिन जनता वहाँ खुद भारतीय जनता पार्टी को हटाने चाह रहे हैं। ये लोग गए जरूर हैं और ये अपनी आवाज़ बुलंद भी कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जंगल राज का जो छाप है वो आज तक मिट नहीं पाया है। और वहाँ मैं तो इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ, मेरी पोस्टिंग वहाँ पर है, लेकिन वहाँ जब मैं गया तो लोग कहानी बताते थे कि अगर रात में आपकी ट्रेन 9 बजे पहुँच गई तो आप जो है अपने घर जाना है तो सुबह होने का इंतज़ार करेंगे, तब वहाँ घर जाते थे लोग। अगर आप नई कार खरीद लिए हैं तो उस समय क्या होता था कि आपकी कार को जो है साहब बंदूक दिखा करके लूट लेते थे, कहीं 2 साल चला लिए बहुत है। वो तो दशकों पुरानी बात हो गई, दशकों पुरानी है, लेकिन लोगों को आज भी वो सब चीज़ें याद हैं। और उनका ये कहना है अगर ये सब आ गए तो ये लालटेन कम जलाएंगे, बाकी लोगों को अवश्य जला देंगे और बड़ी ही दुर्दशा व्याप हो जाए। तो जितनी पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, हम लोग तो इंजीनियर। जब जाति चलती है तो आदमी दूसरे मुद्दों पर कहाँ ध्यान देते? लेकिन जात की बात आप कह रहे हैं तो हाँ, जाति का तो वहाँ पर असर है, लेकिन अभी पीके का भी एक बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर उनका चल रहा है। अब हो सकता है कि वो 8-10 सीट पा भी जाएं उस पर, लेकिन इन लोगों का आएगा, लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगे। जी, तो प्रयागराज में लोगों का कहना है कि जिस तरह से वहाँ पर कैंपेन चल रही है उसका बहुत असर नहीं होगा। लोग जो है दशकों तक जो वहाँ पर जंगल राज था उसको भूले नहीं हैं, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि इस बार बिहार में चुनाव में आरजेडी की सरकार, आरजेडी कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनने जा रही है। आज सियासी चौक में बात करेंगे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का। सीधा बात करते हैं, तमाम लोग हैं उनसे सीधा बात करते हैं। आपने देखा बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है इनकी, राहुल जी की। कांग्रेस ने अपनी एक नीति बना ली अब कि जनता को जो पसंद है वही करना है। आप देखिए लालू यादव कन्विक्ट हैं, जनता वोट दे रही है। एक महीना मौतरी है बंगाल की,
कन्विक्ट क्या, बाकायदा इनकी सदस्यता खत्म करी गई थी, लेकिन उसके बाद भी जनता ने भेजा। कई साल पहले जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो राहुल जी ने एक बयान दिया था निकल के कि इनकी चुनाव लड़ने की पॉलिसी बड़ी अच्छी है, वो इन्होंने अपना ली। तो जैसी जनता वैसे बढ़ जाए, आखिर में पता लगेगा कि जनता ने क्या पसंद किया। हाँ, बयान जो राहुल गांधी का है वो कह रहे हैं कि जो संविधान का हनन है बिहार में, कैसे देख रहे हैं? राहुल जी एक पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, इस समय विपक्ष के भी नेता हैं, तो उस हिसाब से उन्हें बिहेव करना चाहिए। सबसे पहले वो वोट चोर कहते हैं, वोट चुराने वाला कहते हैं, चुनाव आयोग को बिकावा कहते हैं, जबकि चुनाव आयोग संवैधानिक पद है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। और हो सकता है 70 साल तक इसी के तहत इन्होंने शासन किया हो, अब सत्ता की हताशा की वजह से इस तरह की इनकी मानसिकता हो गई है, और शायद अभी तक इन्हें जो है इनकी शादी न हुई है, तो इस वजह से भी इनका दिमाग की संतुलन खराब हो गया, तो इस वजह से उजुल फुजुल बातें करते हैं। तो हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और उनके जो सभा में प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी गई है, ये कायराना हरकत है, विपक्ष की हताशा का परिणाम है, सत्ता से विरक्ता का परिणाम है, और ऐसे में जनता इन्हें वोट नहीं देगी, सत्ता से बाहर ही रखेगी। सत्ता से बाहर हैं, सत्ता से बाहर ही रहेंगे। राहुल यादव कह रहे हैं कि जनता की आवाज आ रही है बिहार से, अब बिहार से बाहर करो भाजपा को, कैसे देखो? राहुल गांधी के पास कुछ बचा नहीं है, सिवाय एक अलग तरीके से कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राजनीति के बारे में उन्हें मालूम ही नहीं है। कुछ भी करेंगे एक अलग करने की कोशिश के चक्कर में वो बिल्कुल बेकार कर जाते हैं, वो मेन मुद्दों को नहीं उठाते। अगर सरकार वहाँ की बिहार की सरकार कुछ नहीं कर रही है तो उस जनहित के मुद्दे उठाते, उसको लाते। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, अब मुद्दा नहीं है तो इस तरह की हरकत करके वो पब्लिक को भटकाना चाहते हैं, ध्यान अपनी तरफ लाना चाहते हैं। उनके पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा। आप कैसे देख रहे हैं? संयुक्त रोड शो चल रहा है, आज रोड शो का 14वां दिन है, कैसे देख रहे हैं रोड शो को? मेरी नज़र में तो विपक्ष इस समय खाली है, उन्हें एक पिकनिक का बहाना चाहिए। इससे पहले एक भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, उन्होंने क्या करा? कौन सी भारत जोड़ो यात्रा में इन्होंने सफलता प्राप्त की? अब आ जाते हैं बिहार और इस पे। अब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी वहाँ गए हुए हैं। अब इन सबको पता कि कुछ नहीं होने वाला आगे चुनाव में, फिर भी वहाँ जाके हम आपके साथ हैं, वो सब ये चोर मुसेरे भाई सब एक साथ हैं। बाकी इनके लिए कहने के लिए शब्द नहीं है कि कितने बड़े चोर हैं ये। अब एक चारा घोटाला आदमी बोलता है कि मोदी जी की माता जी को गाली देता है मंच से, भरे मंच से। अब इनकी सोचो, इनके बारे में इनके कितना जहर भरा पड़ा इनके लोगों के अंदर। अब इतना बोल सकता, अगर इस सत्ता में आए तो क्या करेंगे? इनके पुराने दिन जंगल राज याद करो, घर में शादी है इनके और मारुति का शोरूम लुटवा रहे हैं ये, और दूसरों से बात कर रहे हैं वोट चोरी की। तो ये खुद बहुत बड़े चोर हैं, ये सब ऐसे ही करेंगे एक दूसरे से मिलकर। तो देखिए, तमाम लोग हैं, सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं, बात कर लेते हैं। भाई साहब, चुनाव आयोग को जुगाड़ बताया है भाजपा का राहुल गांधी, तो देश तो जुगाड़ से चल रहा है, और हमें तो ऐसा ही मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए कि सब जगह जुगाड़ फिट करे। इनके जुगाड़ फिट नहीं हो रहे, तो इसलिए ऊंची भाषा पे ये लोग आ रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं है, जो कहा है अमित शाह जी ने 50 साल तथास्तु, 50 साल राज रहेगा भाजपा का, अगर हमारे विपक्ष के नेताओं की स्थिति ऐसी रही, ये निश्चित है। संयुक्त रोड शो चल रहा है, तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं, अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं, इसका कुछ असर पड़ेगा? कोई असर इसका न पहले पड़ा, भारत जोड़ो यात्रा का नहीं पड़ा, ना इसका पड़ेगा। और ये भाईचारा नहीं कहेंगे, चारा चोर पार्टी को ये सत्ता में लाने में लगे हुए हैं, और ये कुछ सत्ता से बाहर रहेंगे। जनता इन्हें सत्ता नहीं देगी, इनके बहकाए में नहीं आएगी। जनता देश के यशस्वी सर्वमान्य नेता, विश्व के सर्वमान्य नेता, जिसके सामने अमेरिका भी थर्राया हुआ है, और चीन और जापान भी भारत से, रशिया भी भारत से समझौता करने के लिए उत्सुक हैं, और भारत विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को देश की जनता ना पहले छोड़ा, ना अब छोड़ेगी, और ये सत्ता से बाहर ही रहेंगे। भाजपा को बिहार से बाहर बताने की बात कर रहे हैं लोग। ये काल्पनिक सपना जिसे कहते हैं ना, वो देखना मुंगेरी लाल के हसीन सपने।
आपने कभी काम ही नहीं करा। इतने साल जंगल राज रहा, चारा घोटाला वहाँ हुआ, इतने घोटाले हुए। और मुझे याद आता बिहार में किसी भी इंसान को किसी भी रोड पर जाने के लिए 10 बार शहर में जाने के लिए सोचना पड़ता था कि भाई जाएं कहीं हम लुट ना जाएं। व्यापार वहाँ नहीं था, व्यापारी कोई वहाँ नहीं जाता था, व्यापार वहाँ नहीं हो पाता था। ये सारी चीजें नीतीश सरकार में भाजपा के साथ मिलके एक नया अध्याय रचा गया और उसी अध्याय को ये दोबारा रचेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक नए स्तर से नए मुकाम पैदा करेगी। अजीब तरह के बयान सामने आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? रोड शो हो रहा है और वो उनका कहना है कि तमाम जो वोटर हैं उन्हें समर्थन कर रहे हैं। अब उनके बयान पे क्या ध्यान देना, उल जलूल बातें कर रहे हैं। अगर इनका इतना ही सही है दिमाग चलाना तो कुछ ऐसी बातें करें जनता को अच्छी लगे। दूसरे को गाली बकना, दूसरे को अपशब्द कहना, इससे मुझे नहीं लगता जनता के दिलों पे राज कर पाएंगे। जनता के साथ जुड़ के रहो, जनता के से मिलो, उनसे बात करो। उनकी ये तो केवल अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि हाँ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। करना इन्होंने कुछ नहीं है। कितने साल इन्हें गद्दे पे रहे हैं, उसके बाद इन्होंने क्या करा। अब कांग्रेस, इन सब की जननी तो कांग्रेस ही है, मानो या मत मानो। इन सब के पीछे कांग्रेस का आता। अब यूपी में, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन दोनों की जोड़ी की सफलता के चर्चे देखो कितने थे। सोच रहे थे हवा में उड़ जाएगी भाजपा सरकार। ये दोनों खुद ही भाजपा सरकार को सामने रुक नहीं पाए एक मिनट भी, और ये वहां भी नहीं रुकेंगे। और बल्कि अखिलेश यादव पहुंच गए, अब तो उनकी हार भी निश्चिंत हो गई। संविधान का आनंद बता रहे हैं। संविधान की तो बस क्या बोले, संविधान का आनंद तो इन्होंने करा हमेशा। किसी भी समय देख लो, इंदिरा गांधी जी को देख लो, इमरजेंसी लगा के। और इनके तो इतने घोटाले हैं ना, इनको गिनवाते गिनवाते थक जाएगा आदमी। तो इनके घोटालों का कोई वो नहीं है। इनके ऊपर एक किताब लिख दी जाए तो उसके ऊपर लिखा जाएगा कांग्रेस घोटालेबाज। राहुल गांधी हैं, वो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको लेकर तमाम लोगों से इस विषय पर चर्चा की। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।